In our previous lecture, we studied about potential energy of a spring. Now we will study about different forms of energy. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब है यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं. बेसिकली जो आपके पास बेसिक टाइप्स हैं दैट आर फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी क्या है आपके पास यहाँ पे? इंटरनल एनर्जी है जो आपके एटम्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है. मतलब एनर्जी इनसाइड द एटम्स. क्या है यहाँ पे? एनर्जी इनसाइड द एटम्स. अ बॉडी पोजेस इंटरनल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर. ठीक है. जो भी एक बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर है, जैसे कि अब हमारी बॉडी है वो गर्म रहती है बिकॉज ऑफ ब्लड, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड अस, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फूड. इन सभी के बाद जो हमारी एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी है बॉडी की, वो क्या है? हमारी इंटरनल एनर्जी. फूड प्रोड्यूस होने के बाद, केमिकल रिएक्शंस होने के बाद, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या फिर इनहेल या एक्सहेल करने के बाद जो हमारी बॉडी में एनर्जी बचती है दैट इज इंटरनल एनर्जी. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, हमेशा धीरे धीरे चलते रहते हैं. ठीक है. जब वो चलते हैं तो वो क्या पोजेस करते हैं? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर मोशन. वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पे, और जो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में या उन मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है, उन दोनों का सम टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, देयर इज इंटरनल एनर्जी. वहाँ पे जो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रैंडमली मूविंग मॉलिक्यूल्स है दैट इज देयर इंटरनल एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव हीट एनर्जी. हीट एनर्जी क्या है? सिंपल, ड्यू टू डिसऑर्डरली मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. ठीक है. हीट एनर्जी भी वही है यहाँ पे जो कि डिसऑर्डर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब देखो, जब मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम के नहीं सॉरी, एलिमेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो मोशन में होते हैं तो ड्यू टू देयर मोशन अ हीट इज इवॉल्व्ड. हीट मतलब थोड़ी सी हीट एनर्जी या फिर गर्माइश पैदा होती है. दैट हीट प्रोड्यूस्ड देयर इज कॉल्ड हीट एनर्जी. वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी. अब यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती. ठीक है. विच मीन्स इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. अब हमारे पास क्या है हीट एनर्जी का? न्यूक्लियर रिएक्शन. ठीक है. इन न्यूक्लियर रिएक्शन है जैसे आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? सन में. सन में आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं. अब यहाँ पे जो हमारे पास हीट एनर्जी है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती हैं उनके कन्वर्जन की वजह से. अब हम बात कर रहे थे सन की. ठीक है. सन था हमारे पास, उसमें मैं बता रही थी आपको कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं दैट इज़ फिशन एंड फ्यूजन. फिशन में क्या होता है? हम किसी हैवियर न्यूक्लियाई को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और फ्यूजन में क्या होता है? छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिला के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं. तो इन दोनों रिएक्शंस के टाइम हमारे पास एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है. वो हीट इतने अमाउंट की होती है कि देखो आपके पास उस हीट का रिजल्टेंट क्या है? उस हीट का रिजल्ट क्या है? सन. ठीक है. तो दैट एनर्जी, यहाँ पे जो हमारे पास हीट एनर्जी है वो किसकी वजह से होती है? डिसऑर्डर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल केमिकल ऑफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इट। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, हीट एनर्जी। नेक्स्ट वन वी हैव केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी क्या है, अ बॉडी पोजेसेस केमिकल एनर्जी बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। ठीक है, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं एटम्स के, उनके बीच में एक एनर्जी होती है जो क्या कहलाती है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि या फिर वो प्रोसेसेस जिसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे उन केमिकल इक्वेशंस की वजह से क्या होती है, एक एनर्जी जनरेट इन द फॉर्म ऑफ हीट और समथिंग एल्स। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास इसके एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता था, आपकी जो हीट थी वो क्या होती थी, इवॉल्व मतलब निकलती थी, जनरेट होती थी। ठीक है, हीट वॉज जनरेटेड। और एंडोथर्मिक में क्या था आपके पास, हीट वॉज यूज्ड या हीट वॉज यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी क्या है, एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन और बिटवीन केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सिंपल आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जैसा है। वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इस वर्क डन के अराउंड जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी वही है हमारे पास जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी इवॉल्व्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, ये थी आपके पास 5 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, जैसे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, वैसे ही हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एज आई सेड, इसकी स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी या इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि जो एनर्जी है ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। आपको जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे कि आपके एग्जाम्पल है एक विंड टरबाइन।
विंड टरबाइन या फिर वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन कहाँ पे देखने को आपने, अगर किसी ने डैम देखा है तो वहाँ पे क्या होता है नीचे टरबाइंस लगी होती हैं। टरबाइंस मतलब व्हील्स होते हैं, व्हील्स बने होते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो व्हील्स पानी के प्रेशर से घूमते हैं। जब वो व्हील्स घूमते हैं वहाँ पे, वाटर को वो ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ को प्रेस करते हैं, तो तभी यहाँ पे आपको काफी घना वाटर झाग सा, झरना सा दिखता है डैम के। एक एंड में आपकी झील होती है, दूसरे एंड में आपको झरने के रूप में पानी गिरता, छोटी छोटी झरने होते हैं, उसमें पानी गिरता दिख रहा होता है। तो जो यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वाटर में। जब वाटर खड़ा होता है तो उसकी एक अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एज सून एज द वाटर इज मूव्ड ड्यू टू इट्स मोशन देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वहां पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसका कन्वर्जन हुआ किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। हियर द एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सो देयरफॉर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो हमारी ये स्टेटमेंट है कि एनर्जी को आप ना ही खत्म कर सकते हो, ना ही आप उसे बना सकते हो, बस आप उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया कि हमने उसे बनाया नहीं है। वी जस्ट कन्वर्टेड पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, स्टैंडिंग वाटर एंड मूविंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया नहीं है, वी जस्ट कन्वर्टेड the potential energy and kinetic energy of standing water and moving water into electricity, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, इसकी दूसरी स्टेटमेंट को आप क्या बोल सकते हो, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मैंने आपको बताया था, कोई भी टेम्परेचर के फैक्टर्स उस सिस्टम में नहीं होते, ठीक है। वैक्यूम कंडीशंस होंगी, वैक्यूम कंडीशंस मतलब देयर विल बी नो एयर एट ऑल, कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे। एक प्रोटेक्टेड सिस्टम को क्या बोलते हैं, इन जनरल वर्ड्स, अ प्रोटेक्टेड सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। सो हियर द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये थी आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है। अब ये हमें एक और आइंस्टाइन ने एक इक्विवेलेंस दिया था इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, दैट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जनरली हम इसे आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या था, आइंस्टाइन प्रूव दैट इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इज कन्वर्टेड इनटू अ एनर्जी, ठीक है, दैट इज E इक्वल्स टू mc², ठीक है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इट्स वेलोसिटी, या फिर इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब कि जो एक ऑब्जेक्ट का मास है उसका और वेलोसिटी ऑफ लाइट का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी के इक्वल। Here c is velocity of light, that is 3 into 10 raised to the power minus 3 into 10 raised to the power 8 meter per second square, माइनस नहीं है। नेक्स्ट वी हैव कि जो हमारे पास मास एनर्जी इक्विवेलेंस है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस है वो हमें किसी भी बॉडी का इन 3 क्वांटिटीज में से आपको कोई 2 क्वांटिटीज गिवन हो तो आप तीसरी क्वांटिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन गिव अस मास ऑफ
दैट बॉडी एंड इट कैन गिव अस एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। जो हमारे पास c है वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट विल बी सेम। सो अब हमारे पास जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है उसकी एक स्पेशलिटी क्या है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों का यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये थे आपके पास बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। देन नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव कोलिजन्स। कोलिजन्स क्या है हमारे पास यहाँ पे? कोलिजन्स में क्या है? कोलिजन क्या होता है? जब आपकी दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कोलिजन। सिंपल है आपके पास, व्हेन द बॉडी ऑफ two masses या when the body having masses interact with each other is called collision। टकराना जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो वहां पे क्या होता है आपका? कोलिजन। ठीक है, कोलिजन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इंटरक्शन ऑफ अ बॉडीज for a short interval of time। Interaction of a body of two bodies for a short interval of time। ठीक है, in case of physics, a collision is said to have occurred if two bodies physically collide against each other। If two bodies physically collide with each other। सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन। 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन है। इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है हमारे पास? जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, ठीक है, दोनों चीजें मोशन में होती है। यहाँ पे हमारे पास बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। ठीक है, जैसे वो U1 U2 जैसे ही वो टकराते हैं वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं या फिर किसी और डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज। सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट टकरा कर अलग डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज। वो पहले भी मोशन में होते हैं और आफ्टर दैट भी मोशन में रहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मोशन द मोमेंटम या कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। मोमेंटम चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी भी और टोटल एनर्जी भी, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज आल्सो कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है कि वो बिफोर कोलिजन, मतलब टकराने के बाद भी उतना जितना होगा उतना टकराने के बाद भी होगा, टकराने से पहले जितना होगा उतना ही टकराने के वो बाद होगा। ठीक है, और जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म, मतलब कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी ऐसा नहीं है कि वहां से आपको हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी is not converted into other form।
ठीक है। नेक्स्ट इज inelastic collision, the collision in which both the kinetic energy and momentum of a system is conserved. सिंपल सा है इसमें जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है दोनों ही कंजर्व नहीं होते। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम मतलब टू ऑब्जेक्ट्स in a particular situation, that situation as a whole is called system। ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट हो किसी सिचुएशन में, जैसे कि मान लो आपने उनको कोई कंडीशंस दे दी कि वो टकरा रहे हैं, टकराने के बाद ऐसा हुआ, उनकी वेलोसिटी ऐसी हुई, इन सभी कंडीशंस को मिला के जो कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। सिस्टम मतलब यहाँ पे भी दो बॉडीज टकरा रही हैं, पर टकराने के बाद उनका जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है दैट इज नॉट कंजर्व। ये यूजुअली उन केसेस में होता है जिनमें एक बॉडी का मास बहुत ही ज़्यादा हो दूसरी बॉडी के मास से। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें धक्का लगता है और हम जाके दीवार से टकरा जाते हैं, तो दीवार का मास हमारे मास से काफ़ी मैसिव है, दीवार अपनी पोजीशन पे ही रहती है और हम उससे जाके टकरा जाते हैं। ठीक है, तो हेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अवर मतलब अस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अस इज चेंज्ड and the potential energy of our body is also changed, but the kinetic energy and potential energy of the wall remains same। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम दोनों का मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम है दोनों बॉडीज का टकराने के बाद, that will not be same because there is only variation in our momentum and there is not any kind of variation in the momentum of wall। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन। अब हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या है हमारे पास, जब दो ऑब्जेक्ट्स किसी वेलोसिटी से आ रहे हैं तो वो जब वापस होंगे वो भी उतनी ही वेलोसिटी से होंगे, जिस फोर्स से वो टकराए हैं उतनी ही फोर्स से वो टकराएंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एवरी बॉडी हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें मोमेंटम और बॉडी टोटल एनर्जी कन्वर्ट होगी। परफेक्टली इलास्टिक में ये भी आपका एक केस ये भी है, दोज कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर। ठीक है, इसमें क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक में, जो आपकी कोलाइडिंग बॉडीज हैं मतलब टकराने वाली बॉडीज हैं वो चिपक जाती हैं आपस में। जैसे कि गाय के गोबर का उपला होता है, अगर आप उसी दीवार पे मारोगे तो वो चिपक जाएगा। और या फिर आप कोई पेंट बॉल लोगे, पेंट बॉल तो नहीं क्योंकि वो तो सॉलिड में नहीं आया, हाँ मड लोगे आप, कीचड़ लोगे अपने हाथ में, कीचड़ का बॉल बनाओगे और आप उसे दीवार पे मारोगे तो वो कीचड़ का बॉल क्या है वहाँ जाके चिपक जाएगा। तो दैट इज हियर परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, पहले मैंने आपको क्या बताया, परफेक्टली इलास्टिक। सो हियर वी हैव परफेक्टली इनइलास्टिक। आपको गिवन यही है, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। सो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है हमारे पास, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपस में चिपक जाते हैं। कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर। Momentum is conserved here, energy is conserved, kinetic energy is conserved and total energy is also conserved। तो ये था आपके पास perfectly inelastic collision। So this was your collision and types of collision। Next we will study about collision in different dimensions, in one dimension or two different dimensions between two bodies। मतलब हम collision की derivations करेंगे। So thank you, this is all for today।